हाँ दोस्तों, सनातन ठाकुर। हाँ दोस्तों, सनातन ठाकुर। हाँ दोस्तों, सनातन ठाकुर। दोस्तों, मैं आज तक का सबसे बड़ा जो रहस्य आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही अमेजिंग होगा। और आपको रिजल्ट नहीं आया तो मेरा नाम बदल दूंगा। रहस्य ऐसा है कि आप जैसे अभी मेरा एसी है, फैन है, सामने लाइट्स भी लगी हुई हैं, ये सारी कब काम करती हैं? ये क्या अपने आप में काम करती हैं? ये काम तब करती हैं जब ये अपने सोर्स ऑफ एनर्जी जो पावर है उससे कनेक्ट होती हैं, प्लग के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग भी हैं। हमारा जो एनर्जी का सोर्स है, पावर का सोर्स है, वो भगवान है। आपकी कामयाबी तब एकदम काम करने लगेगी जब आप उसके साथ लग रहेंगे। आप अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट कर लो। जो भी काम करते हो उसमें उसको सहभागी बनाओ। जैसे मैं जब किसी से मीटिंग करने जाता हूँ तो उससे पहले एक बार प्रे कर लेता हूँ मन ही मन में कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये सौदा हो जाए। मैं बहुत भारी सिस्टम हूँ। जो आदमी उससे कनेक्टेड नहीं है, आप जाके देखो, कितने भी हजारों कामयाब लोगों को देखो, आपको ये जरूर मिलेगा कि वो गॉड फेयरिंग पीपल थे, भगवान को मानने वाले थे। ये इतना बड़ा सच आपको बता दिया। इसके लिए बहुत टेक्निक, बहुत स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, बट इसको अप्लाई करके देखो। काम करने से पहले क्या मैं प्लग हूँ, हमेशा प्लग रहने का उसके साथ। जैसे कंप्यूटर है, समझ गए, ये सबसे बड़ा सीक्रेट था। मैंने पाया है कि जो भी कामयाब लोग रहते हैं वो मेहनती बहुत होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो वो काफ़ी काम करने वाले रहते हैं। वो आदत आप डाल दो कि काम तो करना पड़ेगा कामयाबी के लिए। 5 साल करना चाहते हो या 50 साल करना चाहते हो? अगर आप थोड़ा थोड़ा बचा बचा के आराम से कंफर्ट जोन में करोगे तो 50 साल करना पड़ेगा। पर अगर एक बार सीरियस होके जम के काम करोगे, 5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप अपना घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो और सफिशिएंट आपके पास पैसा होगा। लेकिन वो 5 साल अपने आप को ऐसे देखना है जैसे मैं जेल में बंद हो गया हूं, मैं गुलाम हूं, मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं है कि मैं आज ये कर लूं वो कर लूं, जस्ट मुझे काम करना है, कुछ भी मेरी चॉइस नहीं होगी। ऐसे 5 साल काम करो, देखो कि आपको रिजल्ट कैसे आते हैं। 3 to 5 years है, बट मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 5 साल। अगर अपने आप को ऐसे झोंक दो एकदम से कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं रियल एस्टेट से नहीं जुड़ा, रियल एस्टेट मुझसे जुड़ गया है। सोते जागते खाते पीते उठते बैठते, मैं दोस्त भी बनाऊंगा तो रियल एस्टेट से, किताबें पढ़ूंगा तो रियल एस्टेट से, मैं टीवी देखूंगा तो रियल एस्टेट का देखूंगा, जो भी कुछ करूंगा पढ़ूंगा लिखूंगा, जितने भी मेरे से खाली रियल एस्टेट। सपने में भी मुझे रियल एस्टेट आने चाहिए, मेरे ऑफिस के लोग ही मेरे दोस्त हैं। रियल एस्टेट मतलब हर चीज, आप उसमें मत जाओ, वो आपके अंदर आ जाए, फिर वो काम करता है। तो पहला आप भगवान को मानते हो, उसके बाद एक दीवानगी के लेवल तक मोहब्बत हो जाए आपको रियल एस्टेट से। क्लाइंट से बात नहीं किया, मेरा ऐसा था कि जब मैं, अभी तो थोड़ा सा कम है, पर शुरुआत में अगर मैं 2 क्लाइंट से 3 क्लाइंट से विजिट नहीं कर रहा हूँ, बात नहीं करूँ या कुछ एक्टिविटी नहीं करूँ और ना करने का मौका मिला तो शाम तक मैं अनकंफर्टेबल हो जाता था। मुझे जैसे बुखार आ जाएगा, मैं अच्छा फील नहीं करता था, कुछ तो भी मिसिंग है ऐसा लगता था। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कामयाबी तो पहले से ही तय है। तो ऐसा एकदम खो जाना है उसके अंदर, तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। तीसरी चीज है, जब आप काम करोगे आपको कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हमेशा कुछ लोगों को हायर करते रहो। अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके पास चॉइस नहीं है, आप ये 2 चीज़ों को फॉलो करो। पर लेकिन जो भी ऑफिस में कर रहा है उसका ये ड्रीम होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी भर नहीं करना है, मुझे आज नहीं तो कल खुद का करना है, तो चीज़ों को मैं सीख लूँ। और जो जिसका ऑफिस है उसे मैं यही कहूँगा कि लोगों को लाते रहो, पर टाइम किसके साथ देना है, कौन अच्छा ज़्यादा काम करेगा, उसमें मेरा एक ही कंडीशन है कि जिसके लिए मैं थोड़ा करूँ और मेरे लिए बहुत ट्रीट करे। अगर मैं अचार दूं लेकिन वो ऐसा सोचे कि मेरे को पूरा 12 भोज दे दिए खाने को, डिनर दे दिया, पार्टी दे दी, ऐसा ट्रीट करे, ना कि जिसको मैं पार्टी दूं और मेरे को ऐसा ट्रीट करे कि इसने अचार दिया है। तो ये नहीं कि 1 लाख सैलरी है और काम वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन मैं 20,000 सैलरी दे रहा हूँ लेकिन काम 1 लाख का कर रहा है बंदा, फिर भी रिस्पेक्ट कर रहा है कि मुझे बहुत अच्छी सैलरी है, मुझे बहुत इंसेंटिव है, मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, वो आदमी के प्यार में फोकस करूंगा, ना कि जिसको सारी फैसिलिटी दे दी उसके हिसाब से इंसेंटिव ये है पर वो काम धक्का मार के कर रहा है इतना ही कि जितने में उसकी नौकरी बढ़ी रहे। ये बहुत खास बात बोली है, इसका ध्यान रखो।
तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी 100% कामयाबी को आप मतलब लिख के ले लो, लिख के दे सकता हूं कि पहला है कि मैं हमेशा क्या कनेक्ट हूं अपने पावर के सोर्स से। अगर मैं पावर सोर्स से कनेक्ट नहीं हूं तो ये फैन कोई काम का नहीं है, एसी कोई काम की नहीं है, लाइट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। ये तभी काम कर सकते हैं जब ये अपने सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो। तो एक इंसान के लिए उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो भगवान होता है। क्या आप उससे कनेक्ट रहते हो? जरूरी नहीं कि जाके 2 घंटा मुझे हाथ पांव जोड़ना है, बट हमेशा उनको याद करते रहना है। कोई भी काम करने से पहले उनके बारे में सोचना है। आप देखो कि कितना बेहतर महसूस करते हो, अलग ही एक एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। दूसरा, मेहनत करना है 5 साल के लिए। अपने आप को ऐसा कैदी समझ के, जैसे कि बस मेरी चॉइस नहीं है, काम करता रहूंगा क्योंकि मुझे 50 साल तक काम नहीं करना है। तीसरा, अच्छे लोगों को हायर करना सीखो। सब कुछ आप उन अकेले करके कामयाब नहीं करेंगे। एक याद रखना बात कि एक दिमाग और 2 हाथ से कोई धरती का आदमी अमीर नहीं बना। आप जाके चेक कर लो, पूरे इतिहास में आज तक के जितने 1000 साल हो चुके हैं, क्या कोई ऐसा आदमी था जो अकेले के ही दम पे बना? वही आदमी आज कामयाब है, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, बिल गेट हो, एलन मस्क हो, जिनके पास ज़्यादा मैन पावर है। मतलब ज़्यादा हाथ और दिमाग काम करेंगे तभी आप अमीर बनते हो। तो आपको भी ये कोशिश करना चाहिए, बट हायर ऐसे लोगों को करो। हायर तो सबको करना पड़ेगा। ये एक वसूल बता देता हूँ, 6 को रखोगे तो 4 तो ऐसे चले जाएंगे, 2 आपको काम के मिलेंगे। हमेशा याद रखो, जब भी मुझे स्टाफ बढ़ाना रहता है मैं एकदम से 6 को हायर करता हूँ। एक एक करके कभी नहीं करता कि एक पोस्ट खाली है, सीधा फिर हायरिंग के ऐड वगैरह डाल के 6 लोगों को लेता हूँ। मुझे पता है कि 4 इसमें से जाने वाले हैं, और वो 2 वही होते हैं जो मैं बोलूँ वो करते हैं, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, थोड़ा किया तो ज़्यादा समझते हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा कर रहा हूँ वो थोड़ा समझता है। तो ये 3 वसूल हैं जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। और हमेशा जाते जाते एक बात याद रखना कि टीचेबल रहना है। कभी नहीं कि मुझे सब कुछ आ गया। जिस दिन सब कुछ आ गया आप खलास, फिर आप गए काम से। सीखने की मतलब हमेशा चाहत होनी चाहिए, क्योंकि एक बार 100 जो टॉप कंपनी है वर्ल्ड की, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, ऐसे ही 100 सबसे बेस्ट कंपनी और सबके सीईओज को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई क्या आपकी क्वालिटी है। तो सबसे कॉमन जो एक क्वालिटी निकल के आई कि वो सब सीखने को तैयार रहते हैं, जबकि वो सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोग किताबें पढ़ते हैं। दे आर रीडर्स। क्यों? क्योंकि उनको और सीखना है। तो ये सीखने की चाह जिस दिन हो गई, उस दिन समझो मतलब बोलते ना, हरा टमाटर बने रहो। लाल टमाटर होगा तो पक्के टूट जाएगा, लोग खा लेंगे, पर ग्रीन हो तो आप ग्रो कर रहे हो। तो हमेशा टीचेबल रहो, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेरे ये वीडियो हैं इनको कभी मत मिस करो। जब आप खाना रोज खाते हो और नहीं छोड़ते 3 टाइम, तो आप ये नॉलेज क्यों नहीं देना बंद कर देते हो? ये भी लेते रहो। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो मेरी हमेशा कहने, खाओ पियो मौज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।